बिहार के वैशाली में अमिताभ बच्चन शहीद हो गए हैं। बिहार पुलिस का एक जवान जिनका नाम अमिताभ बच्चन है, उनको अपराधी गोली मारते हैं क्योंकि वो बैंक में लूट हो रही थी, अपराधियों से लोगों को बचाने जाते हैं और पुलिस वाले को देखकर पुलिस की गश्ती की जो जीप होती है, उसको देखकर अपराधी डरते नहीं हैं बल्कि 4 फायरिंग करते हैं। 3 गोली अमिताभ बच्चन के सीने में लगती है, वहीं पे वो डेथ कर जाते हैं और इसके बाद बिहार पुलिस ने जो एक्शन लिया है, गोली का बदला बिहार पुलिस ने गोली से लिया। तुरंत इनकाउंटर में 2 जो अपराधी थे, जो पकड़े गए थे और पुलिस वालों को फिर से दोबारा से चकमा देकर उनके साथ ज़बरदस्ती करके भागने के फिराक में थे, उनको पुलिस इनकाउंटर में मार देती है। 2 जो अभी अभी अपराधी हैं, वो भागे हुए हैं। लेकिन जो अमिताभ बच्चन की कहानी की जो चर्चा बता रही है कि जैसा कि नाम उनका एकदम फ़िल्मी है, हो सकता है कि इनका नाम अमिताभ बच्चन से प्रेरित हो, इसीलिए बिहार में ऐसा नाम दे सुनने को मिल रहा है और इस जवान की चर्चा अभी पूरी तरीके से हो रही है। 2 बेट अब अगर अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो इनके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत सही नहीं है। पत्नी की हालत इतनी खराब है कि अभी तक बताया नहीं गया है कि उनका पति शहीद हो गया है और अभी इस शहीद की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है और इसी के ऊपर विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। वैशाली जिला का हाजीपुर इलाका और हाजीपुर से सटा हुआ एक थाना है, नाम है सराय। इसी सराय थाना क्षेत्र में एक बैंक के अंदर लूटपाट की घटना होती है। सराय थाना क्षेत्र का एक चौक है और वहीं पे सेंट्रल बैंक की जो शाखा है, वहां से लोग पैसा निकाल कर जा रहे थे और तभी पता चलता है कि वहां पे कुछ अपराधी पहुंचते हैं। अब सारे अपराधी अब हथियार से लैस थे और ये लोग जो भी लोग पैसा निकाल के बाहर निकल रहे थे, उनको पकड़कर लूटपाट करना शुरू करते हैं। और उसी समय पुलिस पेट्रोलिंग की एक जीप वहां से गुजरती है और उसी जीप में ये अमिताभ बच्चन नाम का जो सिपाही है, जिनकी ये मौत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं, वो इंसान बैठा हुआ था। अब जैसे ही वो पुलिस का जवान देखता है कि यहाँ पे लूटपाट हो रही है, चलती जीप से वो तुरंत छलांग लगाता है और छलांग लगाकर वो सीधे अपराधियों के पास पहुंचता है। अपराधी एकदम हथियार से लैस थे, फिर भी बिना डरे 4 अपराधियों के बीच में ये अकेला पहुंचता है। उसके बाद अपराधियों से ये उलझ जाता है, उनसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अपराधी भी इतने एकदम से उनका जो मनोबल ऊंचा था कि वो पुलिस को देखकर डरते नहीं हैं, बल्कि वो गोली चला देते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि 4 फायरिंग हुई और 4 फायरिंग में से 3 गोली सीधे जाके इनको लगती है और वहीं पे एकदम कुछ ही सेकंड के बाद, कुछ ही मिनट में जैसे ही अपराधी वहां से भागे, देखा जाए तो पता चला कि इनकी जान जा चुकी है। अब इसके बाद होता क्या है कि 4 अपराधी थे और सबके पास हथियार, फिर भी लोगों ने गजब का एकदम से जोश दिखाया, गजब की हिम्मत दिखाई है। पुलिस जवान को मरते देखकर लोगों में एकदम से हिम्मत आई और 2 अपराधी तो बचने में भाग गए, लेकिन फिर भी 2 हथियारबंद अपराधियों को लोगों ने पकड़कर बंदी बना लिया। उसको अपने पकड़ कर रखा हुआ था और उसके पास पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम थी, साथ-साथ और भी थाने के लोग पहुँचते हैं, पुलिस पहुँचती है और इसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अब कहानी यहीं नहीं रुकती है। पुलिस ने इन लोगों को, जो लोगों को जो उन्होंने पकड़ा था, 2 अपराधियों को लोगों ने बंदी बनाया था, इनको अपने जीप में बिठाकर ये लोग निकलते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग जीप में बिठाकर निकलने के फिराक में होते हैं, थोड़ा-सा ऐसा जगह आता है, जहाँ पे बस्ती नहीं थी, खाली जगह था। वहाँ पर ये दोनों अपराधी फिर से भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस वालों को धक्का देने कर वो जीप से कूद भी जाते हैं, लेकिन इसके बाद पुलिस की जो टीम थी, वो एकदम से एक्शन लेती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार में भी अब योगी मॉडल लागू हो गया है। पुलिस गोली का बदला गोली से ले रही है। पुलिस तुरंत वहीं पे इंस्टेंट एक्शन ले रही है। ये लोग पकड़कर जेल ले जाने के बजाय या अपराधियों के साथ नरमी से पेश आने के बजाय तुरंत कड़ा रुख अपना रहे हैं और पुलिस ने भी अपराधियों का पीछा किया और वहीं पे 2 गोली चलाई गई पुलिस द्वारा और दोनों अपराधी वहीं पे ढेर हो गए। इसके बाद जीप में लाद कर उसको यहाँ पे हाजीपुर लाया गया। ये तो एक अलग कहानी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो अमिताभ बच्चन नाम का पुलिस का जवान है, उसकी खूब चर्चा हो रही है। अब इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि जितना भी इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, काफ़ी ये वीर माने गए हैं, काफ़ी अपनी तरफ से हिम्मत वाले पुलिस माने गए हैं। वो किसी के बॉडीगार्ड रहे हों तब उसकी अलग कहानी बताई जा रही है। साथ-साथ बिहार पुलिस में जितने समय भी इनका जो कार्यकाल रहा है, उस समय एक से बढ़कर एक किस्से पुलिस वाले बता रहे हैं और अमिताभ बच्चन का जो मौत का मामला है, इसको लेकर पुलिस वालों में तो शोक है ही, परिवार वालों की स्थिति और ज़्यादा खराब है। परिवार की बात की जाए तो जो परिवार वाले हैं, उनमें इनकी अपनी एक 2.5 साल का पुत्र है और एक 4 साल की पुत्री है और पत्नी जो है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। पत्नी की स्थिति ऐसी है कि उसको अभी तक नहीं बताया गया है कि उनके जो पति हैं वो शहीद हो चुके हैं और शहीद पति की मौत की खबर बिना बताए परिवार वाले हाजीपुर पहुँचते हैं।
लाश का जो अंतिम संस्कार करना था वो सब किया जाता है, लेकिन पत्नी को बचाने से यहाँ तक कि लोगों को उनके पास नहीं दिया जा रहा है कि कैसे भी पता ना चल जाए कि पति की मौत हो चुकी है। और अपराधी जो थे 2 लोगों की तलाश जारी है और 2 लोगों को पुलिस ने वहीं पर, जो एक तरह से कहें, लोग कह रहे हैं कि जो शहीद अमिताभ बच्चन है उनको न्याय मिल गया। 2 लोग जो गोली चलाकर भाग रहे थे, उनको तुरंत वहीं पे एक्शन लिया गया और एनकाउंटर में 2 लोग मारे गए हैं। और इसके बाद जो सराय बाजार स्थित सेंट्रल बैंक के पास का जो घटना हुआ था और उसमें जो एक पुलिस के जवान ने किया, इसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बहरहाल देखना है कि पुलिस आगे मामले में क्या कार्रवाई करती है। 2 जो बचे हुए अपराधी हैं, उनको पुलिस पकड़ कर कब तक खोज निकालती है या उनको गिरफ्तार करती है। आप लोग इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।